उसमें एक कथा ऐसी भी आती है कि पुराने ज़माने में कहते हैं पर्वतों के पंख हुआ करते थे। वह इंद्र था जिसने अपने वज्र से पंखों को छाट दिया, पंख निकाल दिए। तो पंख कहाँ गए? एक कवि है, उन्होंने लिखा है, कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुः नान्ये तु मादृशाः। मल्लीनाथ सूरी कहते हैं, कालिदास के काव्य का सार अगर जानना है, कौन जान सकता है? एक तो कालिदास स्वयं, या माँ सरस्वती जिन्होंने उसको आशीर्वाद दिया है, या चतुर्मुख ब्रह्मा। रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूँ। हरिओम। सुरासुर सेवित पाद पंकजा, करे विराजत कमनीय पुस्तका, विरिंचि पत्नी कमलासन स्थिता, सरस्वती नृत्यतु वाचि में सदा। सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शास्त्रों की परंपरा में सौंदर्य शास्त्र। भारतीय शास्त्रों का एक ऐसा बहुत अजीब सा खजाना है कि यहाँ एक भी शास्त्र जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है। आप किसी का भी नाम लीजिए, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज, हर ज्ञान की परंपराओं में हमारा कोई ना कोई शास्त्र अवश्य रहता है। अब हम बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र की। उसके पहले थोड़ी सी एक पार्श्वभूमि उसकी मैं बताना चाहती हूँ। अगर पश्चिमी देशों में आप देखते हैं, एस्थेटिक्स कहते हैं उसको, तो एस्थेटिक्स ये तत्वज्ञान की परंपरा का एक बिंदु है। जैसे वहाँ ऑन्टोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, साइकोलॉजी है, वैसे एस्थेटिक्स है। लेकिन भारतीय तत्वज्ञान की परंपरा में एस्थेटिक्स ऐसा अलग बिंदु नहीं है। फिर भी मेरा यह वादा है, और आप सब उससे सहमत रहेंगे, कि भारतीय परंपरा में हमारी जो भौतिक परंपरा है उससे लेकर आध्यात्मिक परंपरा तक एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल छा गया है। चाहे ये अपना रोजमर्रा का मामला हो, खाने जैसा मामला, एस्थेटिक्स इन फूड, जैसे हम थाली परोसते हैं उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है, वर्ण विन्यास की योजना रहती है, उसमें भी अगर हम एक शाक, एक सब्जी हरे रंग की परोसते हैं तो उसके बाजू में दूसरा हरे रंग का नहीं परोसते, लाल रंग की या केशरी रंग की, भगवे रंग की सब्जी परोसेंगे। एक छोटा सा नमक का टिक्का लगाते हैं वहाँ सफ़ेद सा, उसके बाजू में हरी चटनी आती है, बाद में लाल अचार आता है, बाद में राइट साइड में दो अलग अलग वर्णों की सब्जियाँ आती है, फिर सफ़ेद जैसा वो चावल, उसके ऊपर पीले रंग की दाल। देखिए पूरा हमारी जो थाली है वो एस्थेटिक्स से सजी है। तो एस्थेटिक्स है कहाँ नहीं है, सभी जगह हमें एस्थेटिक्स है, ये हमारी मान्यता है। सो दोज को इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज तत्वज्ञान में नहीं है, फिर भी सब जगह छाया हुआ है। ये सौंदर्य शास्त्र का ये प्रयोजन क्या है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो कोई काम नहीं चलता। तो इसका प्रयोजन ऐसे बताया गया है कि सौंदर्य देखकर आदमी के सब दुखों का हरण हो जाता है, अपने दुख वो भूल जाता है और एक अननुभूत आनंद का अनुभव करने लगता है। यही आनंद उसे अंत में आध्यात्मिक स्तर पर निर्वाण कहिए या मोक्ष कहिए या अपवर्ग कहिए, मुक्ति कहिए, वहाँ तक ले जाता है। यह आनंद की मीमांसा है। सैषा आनंदस्य मीमांसा, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। सो एस्थेटिक एम्स टू कन्वर्ट पेन एंड सफरिंग इनटू प्लेजर एंड पीस। ये वाक्य ही कितना बढ़िया है। किसने कहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं उसको।
Aesthetics aims to convert the pain and suffering into pleasure and peace, the poison into nectar and the mundane life into a divine one. तो इसका प्रयोजन ही इतना उच्च है, इतना उदात्त है, इसके लिए हम इसको और थोड़ा बारीकी से जानना चाहेंगे। ये जो भी सुंदर है, सुंदर का भाव सौंदर्य कहलाता है, और एस्थेटिक्स के लिए नाम हम जो प्रयोग करते हैं वो है सौंदर्य शास्त्र। तो अभी सुंदर क्या है? मैं संस्कृत की छात्रा रही हूँ, संस्कृत की अध्यापिका रह चुकी हूँ। तो संस्कृत में निरुक्त करके एक, आप कहिए कि एक ज्ञान शाखा है, जो शब्दों का उत्पादन कैसे होता है, इटिमोलॉजी कैसे होती है, उसके बारे में बहुत सारे नुस्खे उसमें दिए गए हैं। तो अगर हम इटिमोलॉजी को देखते हैं, व्युत्पत्ति शास्त्र को देखते हैं, तो सुंदर यह जो शब्द है, सु यह उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, और दृंग आदरे, आदर करना, आदर में भी दृंग यह धातु है। सु आद्रियते, जिसका हम अच्छे से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वह सुंदर है। मतलब जिसको हम बहुत ऊंचा रखते हैं वह सुंदर है। दूसरी एक धातु उसमें पाई जाती है, सु यह उपसर्ग तो वैसे ही रहता है, उन्दिक्लेदने, उन्द यह एक धातु है जिसका अर्थ है कि भिगोना। पानी जब डालते हैं किसी पर तो भिगो देते हैं ना हम। तो उन्दिक्लेदने उन्नति चित्तम द्रवीकरोति इति सुंदरम, जो हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को द्रवित कर देता है, भिगो देता है, जैसे आंसू बहा लेता है, वह है सुंदर। कोई भी सुंदर चीज़, वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी आँखों में खुशी के आंसू भी छलकने लगते हैं। इसके लिए उन्नति क्लेदयति चित्तम द्रवीकरोति इति सुंदरम तस्य भावः सौंदर्यम। और ये सुंद, इसको र, यह एक प्रत्यय लगाकर भी सुंदर शब्द हो सकता है। जैसे मधु मधुर, रुचि रुचिर, सुंद सुंदर। हाँ, तो ऐसे अनेक सारे उसके व्युत्पत्तियाँ हम उसको पाते हैं। तो सौंदर्य में रस, यह जो भाव है, रस की मीमांसा, यह सबसे बड़ा उसका घटक हम कह सकते हैं, सेगमेंट कह सकते हैं। तो ये, इसके लिए थोड़ा मैं व्यत्यास करना चाहूँगी कि हमारे भौतिक आयुष्य में, भौतिक जीवन में हम क्या देखते हैं, दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड, और दूसरा है जो पोएटिक्स का है, काव्य शास्त्र का जगत है, जो रियल वर्ल्ड है। आज की भाषा में रियल एंड रील है ना। हाँ, तो ये रियल एंड रियल वर्ल्ड और आर्ट वर्ल्ड, तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो सकता है उसमें। अभी हम इसको, कुछ वस्तु देखते हैं हमारे भौतिक जीवन में, और उसी वस्तु का थोड़ा उदात्तीकरण किया हुआ स्वरूप हम काव्य में पाते हैं। हम जो भौतिक आयुष्य में देखते हैं, हमारे आँखों से देखते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, मतलब हमारी पंचेंद्रियाँ जो बाहर की, अंतःकरण नहीं, पंचेंद्रियाँ जो है, उनसे हम अनुभव करते हैं। और काव्य में या किसी चित्र में या किसी मूर्ति में जब हम सौंदर्य देखते हैं, विग्रह में सौंदर्य देखते हैं, तो केवल बाहर की इंद्रियां नहीं, हमारी अंतर इंद्रियां भी काम करती है। सो इनवर्ड आई, ये भी उसमें बहुत काम करता है। क्या है कि बाहर का जो दृश्य देखते हैं उसको तो सराहने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन काव्य की कुछ खूबी किसी को देखनी है तो उसके लिए रसिक का होना ज़रूरी है। रस को केवल रसिक ही जान सकता है। तो इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, व्यक्तिगतता आ जाती है। अभिनवगुप्त यह बड़े एक शास्त्रज्ञ हो गए, काव्य शास्त्र के, 10वीं सदी के। तो उन्होंने, कश्मीर से है वो, अभिनव गुप्ताचार्य। तो उन्होंने भरत के नाट्यशास्त्र पर अपनी पूरी व्याख्या दे रखी है। तो उन्होंने रसिक कैसे होना चाहिए या सहृदय
कैसे होना चाहिए, उनका एक लक्षण बताया है, बहुत बढ़िया लक्षण है। येषां काव्यानुशीलनवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते हृदय संवादभाजः सहृदयाः। सहृदय, जो इस हृदय में जो बात पनपी है किसी लेखक के मन में, उस हृदय की भावना को जो जानते हैं, ऐसे ही ये सहृदय है। काव्यों का अभ्यास करके, उनका अनुशीलन करके उनकी एक भूमिका तैयार हो जाती है। उस भूमिका तैयार होने के बाद जो भी वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता, जिस किसी का वर्णन उस कवि ने या लेखक ने किया है, उसके साथ वो अपने को एक रूप तादात्म्य जैसे हो गया है वैसा अनुभव करते हैं। तन्मयी भवन योग्यता, स्वाभाविक है, अगर कोई अच्छी चीज़ बनी है तो अच्छी चीज़ को सराहने वाला भी तो पैदा होना चाहिए ना। तो रस है तो रसिक का होना तो अनिवार्य है। एक कथा सरित सागर जो सोमदेव सूरी ने 10वीं 11वीं सदी में लिखा था, ये भी अगेन कश्मीर से है, सोमदेव सूरी। तो कथा सरित सागर में वो लिखते हैं, रसिको ही वहेत काव्यम पुष्पामोदमिवानिलः। अगर किसी फूल का सुगंध, उसका परिमल सब जगह ले जाना है तो जैसे हल्के हवा के झोंकों की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, उसी तरह काव्य का रस अगर सब जगह ले जाना है तो रसिक अनिवार्य है। तो ये रसिक की आवश्यकता है, लेकिन ये रस आता कहाँ से है? काव्य में या किसी कृति में ये रस आता कहाँ से है? जब तक कवि उसके साथ अपने को एक रूप नहीं करता, तादात्म्य नहीं अनुभव करता, तब तक रस नहीं आता। जैसे रामायण की रचना हुई, आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण की रचना का प्रारंभ कहाँ से हो गया? जब वाल्मीकि महर्षि एक बार तमसा नदी पर अपने नित्य कर्मों के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्याध एक पंछी को मार रहा है। वो पंछी और उसकी सहचारिणी, सहधर्मचारिणी दोनों एक पेड़ की शाखा पर बैठे चहक रहे थे। उनमें से नर पंछी को बाण लग गया और वो जो मादा पंछी थी उसने जो विलाप किया, उसके बाद अनायास महर्षि के मुख से एक श्लोक आ गया, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। जब पीड़ा अंदर तक गई, उस मादा पंछी का जो शोक है, शोकः श्लोकत्वमागतः, उस शोक को श्लोक में परिवर्तन करने की सामर्थ्य उनकी काव्य प्रतिभा में थी। तो किसी भी भावना को अगर अपने हृदय के अंदर तक आप ले जाते हो, तब वो भावना जो उभर कर आती है वह रस है। चाहे वो श्रृंगार की भावना हो, चाहे यह शोक की भावना हो, चाहे यह हास्य की भावना हो, क्रोध की भावना हो या वीर उत्साह की भावना हो। ओवरफ्लो, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है, व्हाट इज पोएट्री? Poetry is the powerful, poetry is the outburst of powerful emotions. Outburst है ना, outburst है। इसी को पाली ग्रंथ में कहा है, उदानम किमिदम उदानम नाम प्रीति वेग समुत्थितो उदाहारो, प्रीति वेग समुत्थितः उदाहारः नाम उच्चारणम। जो प्रीति का वेग अपने अंदर उमड़ रहा है, अपने हृदय में जो भावनाएं उमड़ रही है, उनका उच्चारण ही काव्य है। तो किसी भावना का ये उजागर होना, उसके लिए वो भावना का परिपोष अपने अंतःकरण में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। इसके लिए जैसे वाल्मीकि के आउटबर्स्ट ने रामायण की रचना हो गई, उसी तरह सभी रचनाएं जो है वो किसी न किसी भावना से ओतप्रोत रहती है।
जैसे वैदिक काल में भी आप देखो तो उषा देवी है, रात्रि है, पर्जन्य है, इनके जो सूक्त वैदिक ऋषियों से मुख से अनायास आ गए, तो उनमें कितनी काव्य प्रतिभा छलकती है, वो देखने लायक है। तो उषा देवी की सौंदर्य का इतना अद्भुत वर्णन वैदिक ऋषियों में पाया जाता है कि जैसे वो कोई एक दिव्य नारी है और वह रोज आती है, वह पुरानी है लेकिन फिर भी नित्य नूतन ऐसी है। तो बहुत अच्छा उनका वर्णन किया है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये पोएट्री से जो उभर के आता है वो रस है। तो रसो वै सहा, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ऐसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है। जिसका आस्वाद लिया जाता है उसी को रस कहते हैं। और सहृदयानां हृदये सारल्येन सरति इति रसः, जो सहृदय लोग हैं उनके हृदय में जो सरलतापूर्वक प्रवाहित होता है वही रस है। इसी को भरत मुनि और उनके अनेक व्याख्याकार, रससूत्र के जो अनेकानेक व्याख्याकार हो गए, वो उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर, स्वसंवेद्य आनंद, इन शब्दों से नवाजते हैं। ऐसे कहते हैं कि अगर कोई काव्य करता है, अगर रामायण जैसी काव्य है आप पढ़ते हैं, तो राम की कथा यह उसका शरीर है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, वो जो शोक है, जिस शोक से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वही शोक अंत तक आता है, सीता त्याग तक आता है। और बाद में राज्याभिषेक होने के बाद भी जब सीता भूमि में समा जाती है, वही शोक केवल पीछे रह जाता है। तो एक ही रस पूरे काव्य में हम उसको पाते हैं। तो रस काव्य की आत्मा कहलाती है। अगर वस्तु उसका शरीर है तो रस उसकी आत्मा है। तो ये सौंदर्य शास्त्र जो है, जो ये काव्य में लागू होता है। कोई आप संगीत की सभा में जाओ, कॉन्सर्ट में जाओ, वहाँ भी आप उसको लागू कर सकते हैं। कोई नृत्याविष्कार आप देख रहे हो, डांस परफॉर्मेंस है, वहाँ पर भी आप इसका अनुभव कर सकते हो। किसी सुंदर चित्र से आप इसको अनुभव कर सकते हो, किसी मूर्ति से, किसी विग्रह से कर सकते हो। किसी अच्छे देवालय को देखकर भी आपके मन में अद्भुतता का एक बड़ा अनोखा ऐसा आविष्कार हो जाता है। जैसे बृहदीश्वर मंदिर है तमिलनाडु में स्थित, बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत बड़ा है। तो उसको देख के ही हम इतने भौचक्का से रह जाते, इतनी अच्छी रचना की, और पूरा ग्रेनाइट स्टोन से इस मंदिर की स्थापत्य कला का रचना हो गई है। ग्रेनाइट तो वहाँ आजू बाजू में कहीं मिलता नहीं है। बहुत मीलों दूर से उसको लाकर फिर 6 किलोमीटर का रैंप बांधकर 80 टन का एक पूरा ग्रेनाइट स्टोन उसके शिखर पे चढ़ाना, ये अद्भुत रस नहीं तो क्या है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर में भी हम पाते हैं। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हम रस का अनुभव नहीं कर सकते। Not a single area of human experience which is devoid of the concept of aesthetics और सौंदर्य शास्त्र। अरबिंदो ने एक जगह कहा था कि nations are made by artists and poets and not by traders and politicians। देश को कौन बनाता है? उनके लेखक बनाते हैं, उनके कोई व्यापारी या नेता लोग नहीं बनाते देश को। अभी भारतवर्ष हमारा जाना जाता है, किन से जाना जाता है? रामायणकार वाल्मीकि, महाभारतकार व्यास, शाकुंतल कर्ता कालिदास, ऐसे बड़े बड़े कवियों से और लेखकों से भारतवर्ष जाना जाता है, न कि केवल राजाओं से। और हम तो आगे जाकर यह कहेंगे कि अध्यात्म के विषय में ब्रह्म की संकल्पना, हमारे दैनंदिन जीवन में धर्म की कल्पना, और हमारे आनंदमय कोश के लिए रस की संकल्पना,
These are the three seminal contributions of Indian tradition to the entire human civilization. और यह हमारी भारत की जो त्रिसूत्री है, सत्य, शिव और सुंदर, इसको दृग्गोचर कराता है। जैसे जो ब्रह्म है वह सत्य को उजागर करता है, जो धर्म है वो शिवम इस मांगल्यकारक कल्पना को मुखरित करता है, और रस है वह सौंदर्य को दृग्गोचर कराता है। सो सत्यम शिवम सुंदरम, यह हमारे भारतवर्ष की पहचान है। तो ब्रह्म, धर्म और रस, ये उसके परिचायक के रूप में हम पाते हैं उनको। तो ये बहुत ही अच्छा रस थियरी के बारे में अभी थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि एस्थेटिक्स कहते हैं तो पहले सबका नाम आता है तो रस। रस सिद्धांत जो भरत मुनि ने कहा है, उनका केवल एक सूत्र है उसमें, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। इनमें 3 टर्म्स उन्होंने पारिभाषिक नाम प्रयुक्त किए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। इनके संयोग के माध्यम से रस उद्भूत होता है, रस की उत्पत्ति होती है। तो ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है, इनको जानना होगा, तब जाके हम रस क्या है इसको जान सकते हैं। तो विभाव का मतलब है जिन पर रस आश्रित रहता है उनको विभाव कहा जाता है। उसमें फिर से 2 भाग है। ये थोड़ा टेक्निकलिटी की ओर भी झुकता है, लेकिन जिनको अधिक रुचि है वो भरत का नाट्यशास्त्र देख सकते हैं। उसमें छठे और 7वें सर्ग में अध्याय में इसका विवेचन किया हुआ है। छठा जो अध्याय है वो रसाध्याय है और 7वां अध्याय भावाध्याय है। तो विभाव जिन पर रस इन विभाव, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो है आलंबन विभाव, एक है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, इसमें भी और 2 तरीके हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी समझिए आप शाकुंतल नाटक का अभिवाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, मंचीय उसका मंचन देख रहे हैं। तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति जो प्रणय भावना पनपती है, तो शकुंतला उसका विषय हो गई, विषय आलंबन, और दुष्यंत आश्रयालंबन हो गए। उनके मन में रस का आश्रय कौन है? दुष्यंत राजा है। और कम उद्दिश्य यम उद्दिश्य रसः प्रवर्तते सोस्य विषयः, तो शकुंतला को लेकर यह प्रणय भावना प्रीति उनके मन में जाग उठती है। इसके लिए शकुंतला को हम कहेंगे विषयालंबन। अब इन दोनों के प्रेम को बढ़ावा देने के लिए वहाँ जो सामग्री है, जैसे एकांत है, एक लता कुंज है, लता कुंज में दोनों बैठे हैं। 3रे अंक में शाकुंतल के यह प्रसंग आता है, और सामने एक तालाब है, वहाँ कमल खिले हैं। ये पूरा सब वातावरण जो है ये पुष्टि करता है, रस को उद्दीपित करता है। इसके लिए उनको कहा जाता है उद्दीपन विभाव। तो विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव 2 हो गए। आलंबन में हमने देखा आश्रयालंबन, विषयालंबन, और तीसरा है उद्दीपन विभाव। इनके जरिए रस दिखता है हमें। अगर हम प्रेक्षागार में बैठे हैं, मंचन देख रहे हैं किसी नाटक का, तो नाटक जो कर रहे हैं वो नट जो है, पात्र जो है वो माध्यम है, और वो अपनी मन में आई हुई भावना का आविष्कार अपने अभिनय के द्वारा करते हैं। ये अभिनय कहलाता है अनुभाव। अभी दुष्यंत को शकुंतला के प्रति प्रेम है, यह उनकी अदाओं से पता चलेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। तो ये जो अभिनय है यही अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव ये 4 प्रकार के रहते हैं। चतुर्विधा अभिनय जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है।
दीज आर द कॉन्सिक्वेंस। प्रेम मन में आ गया तो उसका बाहर भी आना ज़रूरी है। जो मन की भावना है उसको हम बॉडी एक्सप्रेशन से कैसे दिखाते हैं, इसके लिए कायिक मतलब आंगिक, यह एक प्रकार का अनुभव है। फिर दूसरा, मुख से उच्चारण करके हम बताएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे वैसे जो भी प्यार की बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, वो वाचिक अभिनय हो गया, है ना। और आहार्य ये अभिनय जो है, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है, परिवेश है, वो जो उद्दीपित करता है उनको, उसको आहार्य कहते हैं। और चौथा है सात्विक। सात्विक, अभी जब दुष्यंत कुछ कहने लगेंगे प्यार के बारे में, तो शकुंतला क्या आज की युवतियों की तरह हाँ आई ऑल्सो लव यू टू ऐसा नहीं कहने वाली है कालिदास की शकुंतला। वो तो शर्माएगी, आंखें नीचे झुकाएगी। ये जो उसकी जो अदाएं हैं, है ना, ये सात्विक अनुभव है। उसके मन में जो लज्जा आती है, लज्जा की ओर से उसके जो कपोल है वो थोड़े आरक्त हो जाते हैं, थोड़ा उनका रंग गुलाबी हो जाता है, आंखें झुक जाती है, उनके शरीर में थोड़ा सा सूक्ष्म सा लहरें दौड़ती है, इसके लिए कंप आ जाता है। और कभी कभी बोलने में स्वर का वैश्वर्य हो जाता है, थोड़ा पसीना आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो मैं तो अपना प्यार इस तरह से बता नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में भी कुछ उमड़ रहा है। ऐसी सब जो भावनाएं हैं जो सत्व प्रधान है, मतलब वो बाहर आती नहीं है वैसे, लेकिन है मन में। सत्वम नाम बुद्धि ही, तो अपने बुद्धि में, मन में जो वास करती है, ऐसी जो इम्प्रेशंस है, वो सात्विक अनुभव कहलाता है। तो वो अष्टविध है, वो सब मैं इतना टैक्सोनॉमी में नहीं जाऊंगी। तो ये अनुभव है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये अनुभव हो गए। और उसके बाद ऑक्सिलरीज जो है उसको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अभी प्रेम में रति यह मुख्य भावना है, यह एक मूड है। रति, सबके मन में रति रहती है, लेकिन वो रति का प्रादुर्भाव होने के लिए जो अन्य छोटे छोटे, जैसे हम कहेंगे कि हम सागर किनारे जाते हैं, एक बड़ी सी लहर आती है, ओके, वो बड़ी सी लहर मतलब वो स्थायी भाव है। लेकिन छोटी छोटी लहरें आती है, बुदबुदे आते हैं उसमें, हाँ। सो द वेव्स, द बबल्स, द रिपल्स, ये जैसे छोटे 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 आते निकल जाते, आते हैं निकल जाते। तो संचारी भाव जो है वो आते हैं निकल जाते हैं। तरंग बुदबुदवत, उनको उपमा भी वही दी गई है, तरंग बुदबुदवत। कभी लज्जा का आविर्भाव होता है, कभी उत्कंठा है, ओह मैं कैसे मिलूं उनसे। अभी जो पहले शाकुंतल में बताया है, पहले ही अंक में, कि दुष्यंत का इनसे परिचय होता है और शकुंतला भी प्रभावित है दुष्यंत के व्यक्तित्व से। तो वहाँ से जब जाने का मन नहीं कर रहा है उसका, लेकिन जाना तो पड़ रहा है, तो पीछे देखते देखते जैसे उसका वस्त्र किसी कटीले वृक्ष में अटक गया है, उसको छुड़ाने के बहाने, और उसके पैर में कुछ कांटा लगा है, इस बहाने वो पीछे देख देख के आगे चलती है। मतलब ये जो है उसके भी मन में उत्कंठा है, उसके मन में लज्जा है। ये जो छोटी छोटी भावनाएं हैं वो 33 इन नंबर ऐसे बताया है भरत मुनि ने, हाँ। तो 33 व्यभिचारी भाव, 33 व्यभिचारी भावाः। अब रस जब पूरा श्रृंगार में बदल जाता है, यह रति जो श्रृंगार में बदल जाती है, तो इन तीनों का होना आवश्यक है। विभाव होने चाहिए, अनुभाव मतलब अभिनय होना चाहिए, फिर व्यभिचारी भाव होना चाहिए। इन तीनों का अच्छा मिश्रण होने के बाद रस निर्माण होता है। बाकी उसमें बहुत सारी थियोरीज है, मैं बाकी सब थियोरीज नहीं लेती हूँ। पहले लोल्लट है, उपचितिवाद कहते हैं, बाद में शंकुक है, अनुमितिवाद के पुरस्कर्ता है, बाद में भट्टनायक है, वो भुक्तिवाद कहते हैं, और अंत में आते हैं अभिनवगुप्तवाद जो अभिव्यक्तिवाद कहते हैं।
तो अभिव्यक्तिवाद को मैं थोड़े संक्षेप में बताना चाहती हूँ। तो अभिनवगुप्त ने उसे एक अच्छा सा उपमान दिया है, पानक रस न्याय। वो कहते हैं पानक मतलब कोई शरबत है, हाँ? तो पानक में क्या होता है, थोड़ी सी खटास होती है, थोड़ी सी मिठास होती है, थोड़ा सा नमक रहता है। कुछ में आप उसमें सेंधा नमक डालिए, नहीं तो जीरा पाउडर डालिए, कुछ मरी की पाउडर डालिए, मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ कुछ डालते हैं आप, है ना। तो इन सारे व्यंजनों का जो इकट्ठा परिणाम होता है, उसमें एक भी अगर ज़्यादा मात्रा में आ गया, नमक अगर ज़्यादा हो गया, तो वो पानक पेय आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे आप ये बहुत खारा लग रहा है, बहुत सॉल्टी लग रहा है। अगर मिठास ज़्यादा आ गई तो बहुत शुगरी सिरप जैसा लग रहा है, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा खट्टा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो योग्य रूप से उन सबका मिश्रण जब होता है तब वो पानक कहलाता है, पानक रसन्याय। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अपनी अपनी मात्रा में सब आने चाहिए। जैसे नमक बस चुटकी भर नमक आता है, वैसे जो व्यभिचारी भाव है वो आते हैं जाते हैं, वो परमानेंट रूप से वहाँ नहीं रहते हैं। इसके लिए और एक बार वो घुल मिल जाने के बाद हम उसमें ये नहीं देख सकते अरे इसमें एक मैंने घूंट लिया, हाँ इसमें मैं खटास का अनुभव कर रहा हूँ, अभी घूंट लिया, अभी मुझे थोड़ा शुगरी ये लग रहा है, शुगरी सिरप मैं मिठास देख रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो एक मिश्रण आप कर लेते हैं वो पूरा एक जीव हो जाता है। इसी तरह अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव पूरे एक घुल मिलकर एक से हो जाते हैं, तब जाके रस की अनुभूति हमें होती है। तो ये पानक रस न्याय ये बहुत अद्भुत न्याय है। और उसके लिए जो स्थायी भाव, सात्विक भाव, उन सबका एक ब्यौरा भरत मुनि ने दिया है। और बाद के जो अलंकार शास्त्रज्ञ आए हैं, काव्य शास्त्र के चर्चाकार, निबंधकार, उन्होंने भी उसको लिया है। जैसे हर आदमी में, आदमी हो या महिला हो, किसी भी हर मनुष्य में रति, प्रेम की भावना, हास, हंसने की भावना, तो कभी कुछ होता है, कुछ वैगुण्य पाते हैं तो हंसी फूट जाती है। शोक सबके दिल में रहता है, उत्साह ये भी रहता है, भय रहता है, क्रोध रहता है, जुगुप्सा रहती है, विस्मय, और नौवा रस है शांत, शम। तो ये सब भावनाएं सबके जहन में रहती है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा जब बढ़ावा मिलता है तब जाके वो रस में परिणत होती है। तो ये रस सिद्धांत, ये सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हम जब सौंदर्य शास्त्र की चर्चा करते हैं तो केवल रस में, रस तक उसको हम सीमित नहीं रख सकते, उसके और भी कई पहलू है, उनको भी हमें देखना है। जैसे सौंदर्य किसी कथा में रह सकता है, उसको वस्तु सौंदर्य कह सकते हैं। सौंदर्य किसी पात्र में, पात्र चित्रण में हो सकता है, पात्र सौंदर्य। अलंकारों में सौंदर्य है, शब्दालंकार हो चाहे अर्थालंकार हो, हम हर एक का एक एक उदाहरण ले लेंगे। फिर रस भाव सौंदर्य है, ध्वनि सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, और विचारों का सौष्ठव है, विचारों का सौंदर्य है। तो ये सौंदर्य हम और भी कई जगहों पर पाते हैं। तो उसका एक एक उदाहरण लेकर मैं आपको थोड़ा वो अभिव्यक्ति उसकी करनी चाहती हूँ। तो वस्तु सौंदर्य, ब्यूटी इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आप, मेघदूत जैसी एक रचना है, बहुत अलौकिक रचना है कालिदास की। एक मेघ को उन्होंने देखा, कालिदास के यक्ष ने, नायक ने, और उनके मन में एक प्रतिमा, एक कल्पना आ गई कि क्यों न इसे हमारा दूत बनकर भेजा जाए अलका नगरी, और एक सामान्य सा धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः, ऐसे जो मेघ बना है उसको अपना मित्र बनाकर अपनी पत्नी को संदेशा भिजवाने का अच्छा काम ये कालिदास के यक्ष करते हैं।
तो इस कथा वस्तु में ही इतनी अद्भुत रम्यता है, यही इतना सुंदर है। उसी तरह जब विक्रमोर्वशीयम यह नाटक की रचना कालिदास ने की, कहते हैं मतलब है ही कि ऋग्वेद में इसका बीज पाया जाता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में है, लेकिन जब कालिदास के हाथों इसका परिष्करण किया जाता है तो एकदम से बदल जाता है। ऋग्वेद में जो उर्वशी है वह तो पुरूरवा को बोलती है साला वृकाणाम हृदयानि एताः, हमारे ऊपर आप विश्वास मत रखो, हम महिलाओं का हृदय जैसे बहुत कठिन रहता है, हाँ, ऐसे सियार जैसे कठिन रहता है। लेकिन वही आप अगर कालिदास की उर्वशी देखते हो तो बहुत अंतर है उसमें। तो ये जो पूरा बदल गया है, ये वस्तु सौंदर्य को प्रतीत करता है। अभी पात्र सौंदर्य में बहुत अच्छा श्लोक एक इन्होंने लिखा है कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक में। तो वो श्लोक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अलंकारः स्वर्गस्य सुकुमारं प्रहरणं महेंद्रस्य, ऐसी उसकी स्तुति रंभा जैसे अप्सरा ने भी की है। और इससे प्रेरणा पाकर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दीर्घ काव्य उर्वशी के नाम पर रचा, और वहाँ वो कहते हैं, नीदर मदर नॉर अ डॉटर नॉर इवन अ वाइफ इन एन अर्थली होम, ओ फेयर उर्वशी यू आर अ डेनिजन ऑफ हेवन ड्राइंग अ गोल्डन वेल। तो कितना बढ़िया किया है। और इसी को रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नाम का एक बहुत अच्छा दीर्घ काव्य की रचना उन्होंने की। उनमें से कुछ पंक्तियां अगर मैं पढ़ूं तो आपको पता चलेगा कि जो कालिदास ने डिपिक्ट किया है, कालिदास ने पात्र चित्रण किया है, वह इतना अद्भुत है। अस्या सर्ग विधौ, तो इससे प्रभावित होकर अन्य जो मॉडर्न कवि है, कंटेम्पररी कवि है, उन्होंने भी उसी को दोहराया। तो वो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो कहते हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। कितना अद्भुत काव्य उन्होंने रचा है। तो ये पात्र सौंदर्य से प्रेरित होकर इन्होंने ये कहा। इसी को अगर हम आगे ले जाएं तो शकुंतला का पात्र चित्रण इतना अद्भुत कालिदास ने किया है कि वो सुनकर, वो देखकर जर्मन कवि जो थे, गोइथे, जोहान वोल्फगैंग वॉन गोइथे 18वीं सदी के, वो कहते हैं, वुड्स दाउ द यंग ईयर्स ब्लॉसम्स and the fruits of its decline, and all by which the soul it charmed, enraptured, feasted, fed. Wouldst thou the earth and heaven itself in one soul name combine? Wouldst thou the earth and heaven itself in one soul name combine? I name thee, O Shakuntala, and all at once it said. So जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन हो जाता है, वह पात्र है शकुंतला। इतना अद्भुत पात्र सौंदर्य गोइथे इस जर्मन कवि ने भी उनमें पाया। तो आगे चलते हैं अलंकार के सौंदर्य में। तो एक मेघदूत में अच्छा थॉट आया है, एक अच्छा विचार आया है कि जब मेघ अमरगिरी या नीचे ही पर्वत पर जाता है तो वहाँ उसके संपर्क से वो पर्वत इतना रोमांचित हो जाता है कि उसके रोमांच
कदम्ब वृक्षों के फूलों के जरिए प्रतीत होते हैं। आपने अगर कदम्ब का फूल देखा है या फल देखा है, कदम्ब कोरक न्याय कहते हैं, राउंड बॉल जैसा रहता है और उसके चारों ओर, मतलब सभी ओर, बॉल है, स्फेरिकल है, सभी ओर छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं। तो वो लगता है जैसे हमारे बाल उठ खड़े होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो पर्वत रोमांचित हो गया और उसके बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। किसके बहाने? कदम्ब के स्पाइक्स के बहाने। और ऐसा क्यों होना है भैया? क्योंकि पर्वत और मेघ, इनका दोस्ताना बहुत पुराना है। हर साल जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, बरसाते हैं, तो पर्वत पर लगी जो आग वो बुझ जाती है। तो पर्वत उनकी मेहरबानी में रहता है, उनका उपकृत होता है। और बादलों को भी क्या है, पर्वत अपने शीश पर टेकने के लिए जगह देता है। इसके लिए बादल भी अनुकृत है, उपकृत है। इस तरह दोनों एक दूसरे के मित्र बने हैं। उसमें एक कथा ऐसी भी आती है कि पुराने ज़माने में कहते हैं पर्वतों के पंख हुआ करते थे। वह इंद्र था जिसने अपने वज्र से उन पंखों को छाट दिया, पंख निकाल दिए। तो पंख कहाँ गए? वही तो है जो बादल बन गए। इसके लिए वो अपने शरीर को एक ना एक दिन चिपकने के लिए अवश्य जाते हैं। ये जो फूटे हुए, जो मतलब निकले हुए पर है, उनके पंख है, वही तो बादल बन गए। इसके लिए हर समय वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में यह बादल अपने पर्वत को वापस जाकर चिपक जाते हैं जहाँ से वो बिछड़ गए हैं। इसके लिए पर्वतों का और बादलों का ये दोस्ताना बहुत प्राचीन है। जब पुराना कोई मित्र मिलता है तो आप उसको गले लगाते हो और आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इतना अद्भुत विचार है। उसको एक उत्प्रेक्षा के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से कालिदास ने उसका वर्णन किया। नीचैराख्यम गिरिमधिवसे है तत्र विश्राम हेतो हो त्वत्संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः। यह विचार हम कर भी नहीं सकते। जहाँ हमारे मर्त्य मानव की, सामान्य मानव की प्रतिभा कुंठित हो जाती है, वहाँ से कालिदास जैसे अद्वितीय कवि की प्रतिभा स्फुरित होती है। तो ऐसा लॉफ्टी थॉट ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, हम जिसको मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे विचार को उन्होंने अलंकार के माध्यम से डाल दिया है। ऐसे ही उपमा अलंकार, उपमा कालिदासस्य, कालिदास तो उपमा के लिए बहुत ही फेमस है। एक मैं और एक बताऊंगी, एक दो उदाहरण, और मैं ये वस्तु सौंदर्य, पात्र सौंदर्य, अलंकार सौंदर्य, इस सौंदर्य को जो हम अलग अलग इस प्रांत में पाते हैं उसको मैं विराम दूंगी। एक मेघदूत का एक श्लोक है। वहाँ यक्ष मेघ को कहता है, जब तुम कैलाश पर जाओगे तब कैलाश पर तुम्हें मिलना है किससे? शिव और पार्वती से मिलना है। शिव पार्वती हमारे पूरे, मतलब हमारे इतिहासों में, हमारे पुराणों में एक ऐसा दाम्पत्य है जो बहुत एक दूसरे को चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उनकी पूरी फैमिली भी है, गणेश और स्कंद कार्तिकेय 2 पुत्र भी है। एक पूरा परिवार जैसा हम शिव को पाते हैं, है ना। तो अभी क्या है, पार्वती से नया नया विवाह हो गया है शिव जी का। तो पार्वती को लेके वो घूमने जाते हैं। पार्वती ठहरी राजकन्या, हिमालय की पुत्री, लाड़ प्यार में पली है। उसको ये यहाँ जैसे शिवजी रहते हैं, मतलब यहाँ से छलांग लगा के वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, भस्म धारण किया है। और उनका तो पूरा घर, उनको तो कोई घर है ही नहीं, वैसे अनिकेत है, लेकिन स्वैर रीति से, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं कहीं पर। पार्वती को तो आदत नहीं है ऐसी, उमा गौरी को ये आदत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हाथ लेकर उसको चढ़ाते हैं ऊपर। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, उस नाजुक और सुंदर युवती के लिए इतना आसान नहीं है वो।
तो वो हाथ दे के, जैसे हम किसी को ऊपर लेते ना, हाँ आओ मैं हाथ देता हूँ। अभी क्या है उसमें एक तकलीफ है और है कि शिव के हाथों में सर्प कंकण है, तो सर्पों का भय लगता है पार्वती को। तो उसके लिए शिवजी ने इतना प्यार है पार्वती के प्रति, हित्वा तस्मिन भुजग वलयम, उसको निकाल के रख दिया। जैसे हम कड़ाई को निकाल के रख देते हैं, उन्होंने क्या किया, उसने सर्प वलय को निकाल के रख दिया, हित्वा उसका त्याग कर दिया। हित्वा तस्मिन् भुजग वलयम शंभुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत पादचारेण गौरी। जब ये गौरी पैदल चल रही है तब यक्ष बताता है मेघ को, तुम क्या करो, तुम तो क्या है पानी का पूरा, पानी से भरे हो ना, और मेघ कैसे दिखता है, बादल कैसे दिखता है, ऐसे पर्व आते हैं उसमें। हम जैसे चित्र निकालते हैं, कभी छोटे थे तब कैसे निकालते थे, एक ऐसे लाइन और ऐसे 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 करो तो बादल बन गया, ऐसे 4 बादल दिखाते थे। यही पिक्चर आप वेबस्टर्स शब्दकोश में भी पाओगे। और ये जो बादल है उसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। दीज आर मच वाटर कंटेंट इन देम, बहुत पानी से भरे रहते हैं। और ये जो बादल है ना, यक्ष ने मतलब कालिदास ने कहा है, पुष्करावर्तका नाम जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। जो प्रलय के टाइम पे बरसते हैं, बहुत बारिश धुआंधार, रुकती ही नहीं है, इतना पानी भरा है। और पानी कैसे भरा है, ऐसे ऐसे भरा है। तो यक्ष क्या कहते हैं मेघ को, हे मेघ, तुमको इतना, तुम्हारा इतना सौभाग्य है, तुम अपने आप को बिछा दो वो हिमालय पर, बिछा दो। जहाँ से वो जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माउंटेन स्लोप है, आप इमेजिन कीजिए, यू कैन विजुअलाइज द पिक्चर। माउंटेन स्लोप है, स्लोप में अगर मेघ ने अपने अंदर के पानी को सॉलिड करके, आइस करके, बर्फ करके उसको, क्योंकि वो मेघ जो है वो अच्छे वंश में जन्मा है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। पहले भी उसके कुछ संदर्भ आए हैं कि पुष्पमेघी कृतात्मा को, आपका जो पानी से भरा हुआ शरीर है उसको आप फूलों से भर दो और वहाँ देवगिरी पर जाकर फूलों की बौछार कर दो। तो ऐसे 2-3 रेफरेंस पहले भी आ चुके, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि मेघ कोई भी रूप धारण कर सकता है, ठीक है। तो अभी मेघ को क्या करना है, अपने पानी को बर्फ करना है। तो बर्फ हो गया और उसने पूरे स्लोप पर अपने आप को बिछा दिया, तो ये जो उसके पर्व है वो सीढ़ी जैसे हो जाएंगे पार्वती मैया को ऊपर तक जाने के लिए। कितनी अद्भुत कल्पना है। इसमें एक और भी भाव है कि जैसे कहते हैं ना, पहले कहते थे कि आपका इतना एहसान है मुझ पर कि मैं अपनी चमड़ी के जूते बनाकर आपको पहनाऊं तो भी इस एहसानमंदी मैं नहीं निभा सकता। ऐसे सब कहावतें होती है ना। तो यहाँ तो असल में हो गया कि मेघ को शिव के प्रति जो आदर है, जो भक्ति है, उसको इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा कि उसकी इष्ट देवता उसके शरीर पर पैर रखकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो अपने आप को निछावर कर देना, अपने आप को बिछा देना अपने भगवान के पैरों तले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और वो भी जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के पिता है ये, माता पिता। वो माता पिता मेरे शरीर से ऊपर जाए और थोड़ा मैं गौरी भवानी के थोड़े काम आ जाऊं, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। तो कितना अच्छा ध्वनि है इसमें, कितना अच्छा रस है, कितने भाव है, क्या ये सुंदर नहीं है। और ये जो सौंदर्य है, ये आपके काव्यात्म सौंदर्य से लेकर आपको भक्ति की लेवल पे ले जाता है। भक्ति से ऊपर उठाकर आपको एक सब्लिमिटी दे देता है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ सौंदर्य, कि यू हैव टू सब्लाइम दैट, सब्लिमेट द फीलिंग्स। ये सब्लिमेशन जो है वो आप यहाँ पाते हैं। तो ये बहुत अद्भुत उदाहरण है इसका। और
और एक दो उदाहरण और मैं वाणी को विराम देना चाहूँगी। ध्वनि सौंदर्य है, इसमें कालिदास के पूरे, कालिदास को चक्रवर्ती है, सौंदर्य शास्त्र के चक्रवर्ती है। एक कवि है, उन्होंने लिखा है, कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुः नान्ये तु मादृशाः। मल्लीनाथ सूरी कहते हैं, कालिदास के काव्य का सार अगर जानना है, कौन जान सकता है? एक तो कालिदास स्वयं, या माँ सरस्वती जिन्होंने उसको आशीर्वाद दिया है, या चतुर्मुख ब्रह्मा, नान्ये तु मादृशा, मेरे जैसों में तो ये सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं कालिदास के काव्य का रस ग्रहण करूं। तो कालिदास को चक्रवर्ती कहा जाता है, श्रृंगार रसराज कहा जाता है, सब रसों का आविष्कार बखूबी करते हैं वो। तो उन्होंने जो अपने पात्र निर्माण किए हैं, शाकुंतल हो या मेघदूत हो या विक्रमोर्वशी हो, तो पात्रों के जरिए भी इतना कुछ व्यंजित करते हैं, मतलब ध्वनित करते हैं कि बस पूछो मत। पूरे शाकुंतल में एक मृगी जो है वो शकुंतला का प्रतिनिधित्व करती है। पहले अंक से लेकर अंतिम अध्याय तक, अंतिम अंक तक वो मृग हम पाते हैं। एक भौरा जो पहले अंक में शकुंतला के इर्द गिर्द मंडराता है और फिर वो बोलती है दुष्यंतम आह्वय, उनकी सखियां बोलती है शकुंतला की, वो जा नहीं रहा है, उसको उड़ा रही है, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसी, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। तो ये भृंग दुष्यंत का प्रतीक है। तो ये सब ध्वनि है, मतलब ये कहने के लिए तो केवल एक सृष्टि के विविध अंग है ना, मतलब विधाता ने निर्माण किए हुए ये पक्षी है या पशु है या क्षुद्र भ्रमर जैसे कीटक है, लेकिन उनमें से बहुत सारे ध्वनियाँ निकलती है। तो ये ध्वनि काव्य भी, ये भी एक सौंदर्य का अनोखा माध्यम है। प्राकृतिक सौंदर्य जो मेघदूत में बहुत सारी नदियों का वर्णन किया है, नदी को जैसे स्त्री मान दिया है और मेघ उनका प्रिय है, और वो प्रिय से मिलने नदियाँ कैसे उछलती उमड़ती जाती है, वैसा वर्णन किया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य है। और विचार सौंदर्य अंतिमतः कि इतने अच्छे अच्छे सुभाषित वहाँ आते हैं, उन विचारों को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। जैसे एक कहते हैं, स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। हम कहते हैं कि when happiness is shared it gets multiplied and when sorrow is shared it gets diminished, मतलब कम हो जाता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से दुगना हो जाता है ना। तो स्निग्ध जन समविभक्तम, अपने आदमियों से, अपने लोगों से जब हम अपने मन की बात करते तो हमारा दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, हमारा दुख हम भूल जाते हैं। विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, जो मन में है अगर उसको हम कहते नहीं, जब तक नहीं कहते तब तक हम कुछ ना कुछ ऐसे मन को काटता रहता है, नहीं मुझे ये बात कह देनी चाहिए, मुझे ये बात कह देनी चाहिए, है ना। अनुक्तम अनुतापम जनयति, ऐसे बहुत सारे। तो अति स्नेहा पाप शंकी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ बहुत प्यार रहता है ना, तो जाने हम क्या क्या सोचते हैं। जब बच्चा थोड़ा स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से देर से आता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो बच्चा है माँ का, है ना। शादी होने के बाद तो बीबी का हो जाता है, तब तक माँ उसकी चिंता करती रहती है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मतलब वो कभी अच्छा नहीं सोचेगी। बाद आता क्या है, पाप शंका, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कुछ रेलवे में आ रहा है, आजकल रेलवे में कैसे क्या जाने कैसे लोग प्रवास करते हैं। वो लोकल में, मुंबई में तो ऐसे लोकल में डंडी पकड़ के प्रवास करते हैं, कहीं गिर तो नहीं गया होगा, कुछ हो तो नहीं गया होगा। मतलब ऐसे बुरे बुरे ख्याल पहले आते हैं ना। इसका कारण क्या है, अति स्नेह। तो कितनी मतलब स्वाभाविक सी बात है। तो ये
सौंदर्य, विचारों का सौंदर्य है। ऐसे अच्छे अच्छे विचार भी उन्होंने बखूबी सब जगह रखे हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो शुरुआत मैंने वहाँ से की थी कि हमारे भौतिक आयुष्य से, भौतिक जीवन से लेकर हमारे आध्यात्मिक जीवन तक रस या सौंदर्य सब जगह छाया है। उसका आनंद लेना, वो खाली हमें ढूंढना चाहिए कि हम कहाँ और किस प्रकार उसका आनंद ले सकते हैं। हमें उसके लायक बनाना, ये काम हम कर सकते हैं। सौंदर्य का आस्वादक बनने की भी क्षमता हमें आ जाए, इतना तो हम ज़रूरी कर सकते हैं। हम चाहे कालिदास जैसी रचनाएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन कालिदास जैसों की रचनाओं का आस्वाद, रसग्रहण तो कर सकते हैं। उतनी तो क्षमता हमें भगवान दे दीजिए। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।